बताए माता जी हमने चलो ये तो बड़ा गड़बड़ होगा। हम कहा होगा पंडित जी? कहने तो मोरे में पैदा होगा, मोरे में। हम कहा मोर का हुआ था? कहने 27। हम कहा क्या मतलब? कहेंगे आपका जो लड़का है, पिताजी से हमारे कहा कि आपका बेटा अपने बेटे की आवाज 27 दिन तक नहीं सुनेगा, वो घर से दूर रहेगा 27 दिन। हमने कहा पंडित जी से अगर हमारा भतीजवा बीमार हो जाए तो कहीं कोई दूसरा इलाज कराएगा, लेकिन जिसका बेटा है वो 27 दिन उसके पास नहीं जा सकता, उसका शकल नहीं दे सकता, उसको जो है उसकी आवाज नहीं सुन सकता रोने की। ये अवगुण है। और 27 दिन के बाद हम 27 का पूजा कराएंगे। पूजा कराने के बाद फिर आप जो है ब्राह्मणों को भोजन कराइएगा, तब आपका इस बच्चे का ग्रह खत्म होगा। तो भाई हमने कहा पंडित जी से, पंडित जी ये बताइए कि आपने कैसे जाना कि ये 27 में पैदा हुआ? कि आपके परिवार के लोगों ने जो तारीख बताई, जो समय बताया बच्चा जन्म लिया, तो उसी से हमने विचार किया कि बच्चा 27 में है। हमारे पढ़े लिखे साथी जो है ध्यान दीजिए, हमने पंडित जी से सवाल किया कि पंडित जी आप मेरी एक बात का जवाब दीजिए कि बच्चे ने जिस दिन हमारी भाभी की कोख में जन्म लिया वो दिन मेरी भाभी नहीं बता पाई। बच्चे की उम्र जब 2 महीने से ज्यादा हो गई तब हमारी भाभी को एहसास हुआ कि हमारे पेट में किसी बच्चे ने, भ्रूण में बच्चा बच्ची जो भी है जन्म ले लिया। वो महिला नहीं बता सकती। जिस दिन बच्चे का जायगोट बनता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वो बच्चे की मां नहीं बता सकती पंडित जी। और बच्चा 7 महीने पे कभी पैदा हो जाता है, कभी 8 महीने पैदा होता, 8वासा कहा जाता है। और आज भी 9 महीने में बच्चा पैदा होता है, जरूरी नहीं है। अल्ट्रासाउंड एक्सरे कराया जाता है, पता लगती है कि 9 महीना 10 दिन का बच्चा हो गया है और बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, इसलिए इसको ऑपरेशन करके बच्चे को जच्चा के पेट से बाहर कर लिया जाए और जच्चा बच्चा दोनों को बचा लिया जाए। हमने कहा जब बच्चे की मां दिन तारीख नहीं बता सकती सही समय, तो आप कैसे इसकी जन्म कुंडली बता रहे हो, करा बता रहे हो पंडित जी? तो पंडित जी ने हमारे पिताजी से कहा कि आपका लड़का पढ़ लिख करके सब सत्यानाश कर दिया। पिताजी हमारे ऊपर नाराज हुए। हमने पिताजी से कहा कि बाबू कहते थे आपने हमको मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया लिखाया, मैं देख रहा हूं इस गरीबी ग्रोथी में मेरी जब फीस देने की जरूरत होती, किताब देने की जरूरत होती है, तो कभी आप सोचते हो गन्ने का पैसा नहीं मिला, आलू बेच दे या गेहूं धान सरसों बेच दे तो आपका कपड़ा बनवा दे, साइकिल खरीद दे। बहुत मेहनत करके आपने पढ़ाया है पिताजी, और इसलिए मुझको पढ़ाया है कि मैं पढ़ लिख करके स्वयं अपने आप को, अपने परिवार को अंधकार से निकाल करके रोशनी की तरफ ले चलें। हमने अंधकार से निकाल करके रोशनी की तरफ ले चल रहे हैं, और ये पंडित जी आपको अंधकार में ले जाने का काम कर रहे हैं। आपको पंडित जी की बात सही लग रही है, मेरी बात बुरी लग रही है। तो पिताजी ने कहा बेटा अब घर परिवार के लोग हैं, बुजुर्ग हैं, इनकी बात मान लो और जो कर रहे हैं उसको करने दो, उनका कर लीजिए, लेकिन सच्चाई यही है। मेरे साथियों, आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग जो सीधी पढ़ाई पढ़ रहे हो, आप लोग इस पढ़ाई के साथ साथ अपने तमाम विद्वान साथियों के विचारों को जानिए, सुनिए और सुन करके उसका अनुकरण करिए। और जो पढ़ते लिखते हैं आप लोग, तमाम विद्वानों को पढ़ेंगे तो आपको तमाम चीजों की जानकारी